बाकी है वो अभी भी कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल है वहाँ पर मौजूद है और कहा यह जा रहा है कि उनका दोबारा से पोस्टमार्टम होगा और लेकिन अभी तक पहले 5:30 बजे का वक्त दिया गया था लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई पेशरफ्त हो नहीं सकी है। अब इसी पर तला बात करने के लिए हमें समीम रहीम साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं जो कि 2-3 दिन से वहीं पर मौजूद हैं, उनकी फैमिली के साथ मौजूद हैं। तो समी साहब अभी क्या बताया जा रहा है, दोबारा से पोस्टमार्टम के लिए कब लेकर जाया जाएगा? मेरे पास इस हवाले से कोई हतमी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन पोस्टमार्टम दोबारा जो है वो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि कानूनी तकाज़े पूरे करने के लिए शायद ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान में पोस्टमार्टम उनका हो। अब कब होता है ये अगले थोड़ी देर में, आधे पौने घंटे में इसका डिसीजन हो जाएगा। लेकिन मैं एक और इशू पर भी बात करना चाह रहा हूँ। जो तहकीकाती टीम हुकूमत ने बनाई है जो कीनिया जाकर तहकीकात करेगी कि अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ वहाँ पर। अब उस पर जो उसकी जो टीम की कंपोजिशन है, मैं उसको देख रहा था। उसमें एक जो FIA से जो शामिल किए गए हैं अतर वहीद साहब, उनको DIG लेवल है उनका, डायरेक्टर वहाँ FIA में, तो वो ही इज़ पार्ट ऑफ द टीम। एक उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल हैं और एक और ऑफिसर हैं उमर शाहिद साहब। तो ये जाएंगे वहाँ पर कीनिया। अब इसमें थोड़ा सा जो इशू नज़र आ रहा है कि जो अतर वहीद साहब हैं वो हो सकता है बड़े इंटेग्रिटी वाले ऑफिसर हों, बड़े कोई ईमानदार ऑफिसर हों, लेकिन उनका शरीफ ख़ानदान के साथ जो ताल्लुक़ है वो बहुत नुमायाँ है। ये वो साहब हैं, जब ये SP गुजरांवाला थे रिपोर्टेडली, और जब लॉन्ग मार्च नवाज़ शरीफ साहब ने शुरू किया ये जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की रेस्टोरेशन के लिए, तो गुजरांवाला में इन्होंने अपनी पुलिस की जो बेल्ट है वो इन्होंने पेश की नवाज़ शरीफ साहब को कि मैं आपकी इस चीज़ पर मैं कुर्बान, और ये मैं आपको पेश कर रहा हूँ और मुझे पुलिस सर्विसेज की ज़रूरत नहीं है, मैं सरकारी नौकरी पर मैं तरजीह देता हूँ आपके साथ जो लॉयल्टी है। अब इसमें एक कुछ लोगों का कहना है कि वो उस काज के लिए खड़े हुए थे और उस वक्त पूरा पाकिस्तान जुडिशरी के लिए बोल रहा था, तो इसलिए वो भी बोले, तो ये तो बड़ा एक अच्छा उन्होंने काम किया था। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि वो शरीफों के बहुत ही क्लोज़ हैं, और फिर उसके बाद जो उनकी पोस्टिंग्स वगैरह भी होती रही हैं उसमें भी ये एक इल्ज़ाम ब्यूरोक्रेसी के अंदर कुछ लोग लगाते रहे हैं कि वो जो शायद अतर वहीद साहब जो हैं वो थोड़ा शरीफ ख़ानदान के क्लोज़ हैं। अब इस वक्त जो कंपोजिशन है, इस वक्त जो ये हुकूमत है, जिस तरीके से ये खिलाफ तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ या सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो काम कर रही है, उस सारे बैकग्राउंड को देखते हुए अतर वहीद साहब एक और भी वो काम कर रहे हैं इस वक्त। ये जो PTI की फंडिंग है मुबैना जिसको कहा जाता है, फॉरेन फंडिंग है, वो इन मामलात को भी उन्होंने देखा है और उसको वो देख रहे हैं। तो एक उनसे कोई, जबकि जो ट्वीट मरियम नवाज साहबा का भी कल आपने देखा, एक कैलस ट्वीट, एक बड़ा बेरहम ट्वीट, जिससे उनकी जो एक आपको अंदाज़ा होता है कि उनको गुस्सा कितना है, या वो अरशद शरीफ के बारे में वो क्या वो समझती हैं। तो मैं तो ये सोच भी नहीं हम सकते कि कोई ऐसे बंदे को ये लगाएंगे कि जो कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कर सके। तो ये जो कमीशन बज़ाहिर जो ये एक बनाई है टीम जो वहाँ पर जाएगी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, अपैरेंटली लग रहा है कि ये सारा काम वही है कि मट्टी पाओ, हर चीज़ को आप उसको हशप करने के लिए ये फौरी तौर पर टीम वहाँ पर भेजने की बात की जा रही है। और मैं सोशल मीडिया पर भी देख रहा हूँ, और जो बड़े करीबी अजीज़ो अकारब हैं अरशद शरीफ के, जो दोस्त भी हैं, वो सारे के सारे इस कंपोजिशन को रिजेक्ट कर रहे हैं कि ये आप हुकूमत की जो उजलत है बेसिकली इस मामले में कि फटाफट ये बस एक डिसीजन हो, और डिसीजन यही हो कि जनाब ये एक तो एक्सीडेंट था, अब तो कीनिया की पुलिस ने भी वो मान लिया है। एक तो ये इसका पहलू है। दूसरा, कुछ इस किस्म की इंफॉर्मेशन भी आ रही है कि अब ये टीम जाएगी या कोई और टीम एक सोशल मीडिया पर एक तरीके से कोई अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा किया जाएगा, जिसमें उन्हें साबित किया जाएगा कि वो कुछ ऐसे लोगों के साथ थे जो इलीगल काम में मुलव्वस थे, वो भी शायद वही काम कर रहे थे, या अगर वो नहीं भी कर रहे थे तो उनके साथ थे, इसलिए वो निशाना बन गए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे क्योंकि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, इनके खिलाफ करप्शन के बड़े चार्जेस
तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन से इमरान खान के खिलाफ एक फैसला लिया ताकि ये कह सकें कि वो भी चोर है, वो भी फ्रॉडी है। और आपने देखा कि उस फैसले के बाद इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन से फैसला आया किस तरीके से पोर्ट्रे किया। तो अरशद शरीफ की इंटेग्रिटी को ये बिल्कुल उसको हिट नहीं कर सके, कोई उसके खिलाफ चीज नहीं निकाल सके। वो एक दयानतदार ऑनेस्ट आदमी था। तो अब ये उजलत में इस तरह की कार्रवाइयां ये तकलीफ दे हैं बहुत ज्यादा। एक तो हमारे दिल वैसे दुखे हुए हैं, बिल्कुल, उसके ऊपर ये हमारे जख्मों को कुरेद रहे हैं। सही। ये तो मैं ये आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि ये अब तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं जिससे इनकी इन्वॉल्वमेंट का जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो उसमें इजाफा होगा। साहब जितना आप इस बात को डिस्टॉर्ट करेंगे, इसको छुपाएंगे, यकीनन जी समी साहब देखें, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, तहकीकात में क्या आपको कोई उम्मीद है? क्योंकि पर्सनली स्पीकिंग सर मुझे बिल्कुल भी नहीं है। आज तक तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ है, चाहे कितनी ही बड़ी JIT, जुडिशल कमीशन कुछ भी बन जाए, कैसी भी इंक्वायरी हो जाए, रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। दूसरी चीज सर, इमरान खान साहब ने समी साहब कह दिया कि मैंने कहा था अरशद को बाहर जाने के लिए, यानी खान साहब को भी मालूम था कि थ्रेट कहां से निकल रही है। अरशद शरीफ की एक वीडियो है, वो कौन था जिसकी तरफ निशानदेही हो रही है कि एक शख्स है जो तमाम तर काम कर रहा है पीछे बैठा हुआ। तो यकीनन मालूम सबको है, लेकिन खामोश भी सब हैं समी साहब। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और बात भी, बड़े दिल से ये बात मैं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए दीज आर वेरी टफ टाइम्स, और बहुत सारे लोग घात लगा के बैठे होते हैं, बहुत सारी एजेंसीज, बहुत सारे दुश्मन वो घात लगा के बैठे होते हैं कि कुछ ऐसा काम हो जिससे पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैले, लोगों में, इदारों में, मुख्तलिफ जो सेक्ट्स हैं उनमें, जो ग्रुप्स हैं उनमें आपस में डिवीजन हो, उनका ये एजेंडा होता है। तो इन हालात में तो जो हुकूमत वक्त है उसको इस तरीके से काम करना चाहिए होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट अंदाज में आप काम करें ताकि शकूक पैदा ना हो। लेकिन जो काम ये हुकूमत कर रही है, ये अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है। ये इनकी जो उजलत है और जिस तरीके से ये कंट्रोल कर रहे हैं, मीडिया पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ चीज़ें फेंक रहे हैं, उससे जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है ये अपनी पोजीशन को खुद खराब कर रहे हैं। मैं कल DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो जो उनकी टॉक थी, उसको मैंने सुना, रात भी कोई मैंने 10 दफ़ा उसको मैंने सुना, एक एक वर्ड मैंने उसका सुना। उसमें कुछ चीज़ें यकीनन हकीकत हैं, लेकिन अगर कोई चाहता है, अगर हमारे इदारे भी ये चाहते हैं कि उनकी तरफ उंगली ना उठे, तो फिर ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन जो कि अरशद शरीफ की फैमिली की सेटिस्फेक्शन के मुताबिक हो, उसको करने देना। अरशद शरीफ ने तो सदर पाकिस्तान को भी खत लिखा था, चीफ जस्टिस को भी खत लिखा था, और जब यहां उसको कोई इंसाफ नहीं मिला, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, तो जब हर बंदे ने कहा कि तुम इस वक्त हिजरत करो यहां से, अपनी जान बचाओ, तो वो UAE चला गया, वहां पर भी नहीं रहने दिया गया। तो हुकूमत पाकिस्तान ने दबाव डाला UAE अथॉरिटीज पर और उसको वहां से निकलवाया। कीनिया में तो ही एंडेड अप क्योंकि उसके पास कोई वीजा ही नहीं था, और फिर वो वीजे की वहां से भी कोशिश करता रहा, अमेरिकन ने रिजेक्ट किया, बरतानिया ने नहीं बात सुनी उसकी, और इसी बेबसी में उसको शहीद कर दिया गया। तो झुका नहीं वो। तो अब अगर उसकी ट्रांसपेरेंट, एक तो ये हुकूमत क्यों तहकीक कराएगी जिन्होंने खुद यहां से उसको निकाला, पर्चे 18 FIR दर्ज की उसमें, तो ये क्यों उनकी इन्वेस्टिगेशन करेगी? मरियम नवाज के ट्वीट से इनकी जो दुश्मनी जाहिर होती है, तो ये उसके बाद ये उसकी तहकीकात करवाएंगे। आखिरी सवाल है समी साहब, एक छोटा सा, क्योंकि अवाम के ज़हनों में बहुत से सवालात हैं, लोग जानना चाह रहे हैं। एक जो खुर्रम अहमद नाम सामने आ रहा है, कुछ आपको मालूम है क्या वो उनके करीबी थे, रिश्तेदार थे? कुछ भाई कह रहे हैं, वो कौन थे? होस्ट उनके मेजबान थे वहां पे, उनके भाई वकार अहमद भी, उनको भी ढूंढा जा रहा है, वो भी सरूपोश से हुए हुए। नहीं, देखिए, ये इंफॉर्मेशन आ रही है, ये कीनिया की जो पुलिस ने जो अपना प्रेस रिलीज जारी किया, उसमें उन्होंने कहा कि खुर्रम जो उनके भाई थे, अब ये गलत इंफॉर्मेशन है, खुर्रम उनके भाई नहीं थे, तो किसी ने अपने आप को वहां पर उनका भाई बताया। अब वो कौन लोग हैं, हमारे पास उस हवाले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन इंफॉर्मेशन जैसे ही आएगी, मैं यही कह रहा हूं कि हम स्पेकुलेट नहीं करना चाहते ना। बिल्कुल सही बात कही DGISPR ने कि आप स्पेकुलेट ना करें, लेकिन जब हुकूमत ये काम करती है, जब इस तरह ट्रांसपेरेंट अंदाज में नहीं होता और उसमें इस चीज को दबाने की या इसको हशब करने की कोशिश की जाती है, तो मेरा फिर कौम से ये सवाल है
कि फिर हम क्या सोचें इसको। समी साहब, सोचने की तो बात वहीं खत्म हो जाती है जब हुकूमत पाकिस्तान के दबाव पे उनको दुबई छोड़ना पड़ जाता है। दूध का दूध और पानी का पानी वहीं हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें सोचने की जरूरत पड़ रही है। अब मेरे ख्याल से सोचने के कुछ बचा नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच समी इब्राहिम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और अपनी डिस्कशन हमारे साथ शिरन। सूरत हाल ऐसी है कि इस वक्त कोई भी ऐसा शख्स जो सहाफत से जुड़ा हो, पाकिस्तान से जुड़ा हो, सच और हक के साथ जुड़ा हो, उसका दिल आज रो रहा है और न जाने कब तक रोता रहेगा, क्योंकि अरशद शरीफ शहीद का गम भुलाया नहीं जाएगा। उनको हमेशा हम अपने दिलों में जिंदा रखें। बिल्कुल, और इस सारी सूरत हाल में दुआएं हैं जो कि अब अरशद साहब के लिए की जा सकती हैं, और दूसरा उनकी फैमिली को हौसला दिया जा सकता है। और बिल्कुल सिर्फ उनकी फैमिली नहीं, हम सभी ये चाहते हैं कि कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और इस मामले को टेस्ट केस बनाया जाए, इसकी तह तक जाया जाए और ऐसे नहीं छोड़ेंगे। पर ये वाली जो